ओम सदगुरुदेव भगवान को नमस्कार होवे। ये जो आज के बाद के एपिसोड होंगे ना, वो इस पुस्तक पर आधारित हैं। ये पुस्तक मुझसे लिखवाई गई है, मेरे गुरुदेव की प्रेरणा से लिखी गई है। मैं तो इसमें लिखने का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, विचार उनके हैं और प्रेरणा भी उनकी है। तो पहला अध्याय आज टेकअप करते हैं। पहले अध्याय में युद्ध का सीन है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और इस युद्ध में अर्जुन युद्ध का हीरो है और उनके रथ को चलाने का काम भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। यानी कि जो ठाकुर जी हैं वो तो बने हुए हैं रथवान, रथ चलाने वाले, और वो है रथी और ये है रथ चालक। तो रथी जो है वो रथ चालक को कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें ताकि मैं देख लूं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से लोग आए हैं। दोनों सेनाओं का अवलोकन करवाइए मुझे। तो भगवान ने ऐसा ही किया, रथ ले जाकर वहाँ खड़ा किया। यहाँ पे द्रोणाचार्य थे, यहाँ पे भीष्म पितामह थे, अश्वत्थामा थे, यानी उनके पितामह, उनके गुरु और उनके गुरु भाई, वहाँ जो लोग खड़े थे वहाँ जाके रथ खड़ा किया। तो भगवान ने सोचा कि अभी जो इसको मोह आना है वो अभी आ रहे, उसका इलाज भी हो जाएगा। बीच में कहीं ऐसा इसको हो गया कि ये मेरा पितामह है और उस पर वार ना करेगा तो सब काम खराब हो जाएगा। और भगवान ने ये भी सोचा कि अब मेरी अवधि इस भूमि पर कम रह गई है, तो सारी मानवता को उपदेश देने के लिए भी अर्जुन को निमित्त बनाया। वहाँ जाकर जब अर्जुन ने देखा कि मेरा तो सामना हो रहा है मेरे ही पितामह से, मेरे ही गुरु से और मेरे ही गुरु भाई से, और सब ये मेरे परिजन हैं, मेरे सब रिश्तेदार हैं, तो उसका मोह जाग उठा। तो उसने कहा कि हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अहोवत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हम तुम स्वजन मुद्धता। तो हम स्वजनों को ही मारने जा रहे हैं, स्वजन मुद्धता, स्वजनों को मारने जा रहे हैं। किस लिए? राज्य सुख के भोगने के लोभ से। ऐसा अर्जुन का नजरिया था। अर्जुन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि ये युद्ध दुर्योधन और उसके भाइयों के बीच में मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि हमें राज्य के सुख के लोभ के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, जबकि यही एक कारण नहीं था। राज्य को सुख के लिए ही लड़ाई नहीं हो रही थी। अर्जुन ऐसा समझ रहा था कि ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है, ये मुझ में और दुर्योधन के दरमियान में हो रहा है और ये राज्य के बंटवारे के लिए हो रहा है कि हमारा राज्य उसने हथिया लिया और वो दे नहीं रहा, इसलिए युद्ध हो रहा है। तो ऐसा सोचकर उसने कहा कि ऐसे राज्य के, ऐसे सुख के लिए हमें क्यों लड़े, भाइयों को क्यों मारें। ऐसा उसके मन में आ गया और भी कई बातें उसके मन में आई। और उस वक्त उसने ये कह दिया कि भाई ये तो युद्ध ठीक नहीं है, भाइयों के बीच में राज्य के लिए लड़ाई करनी जो ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। और धनुष्मान फेंक कर रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गया और यहाँ तक कह दिया कि अगर दुर्योधन और उसके भाई आकर मुझे मार भी दे तो मैं प्रतिकार नहीं करूँगा, मुझे मरना मंजूर है, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा, राज्य के लिए मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ने सोचा कि ये क्या हो गया अब इसको, ये एक क्षत्रिय राजकुमार है, युद्ध करना इसका काम है और इतना बहादुर है कि उस जमाने में उसके जैसा कोई और तीरंदाज नहीं था, इतना निपुण था अपनी शस्त्र विद्या में।
तो ये इसको क्या हो गया, क्यों बैठ गया ये। और अर्जुन तो रो रहा है, वो धनुष्मान को हाथ नहीं लगा रहा, फेंक के बैठा है पीछे। कारण क्या है कि कारण उसके जो उसका नज़रिया है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि हम राज्य के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई मेरी और दुर्योधन की है मुख्यतः। जबकि भगवान कृष्ण ऐसा नहीं समझते, तो भगवान ने उसको उसका नज़रिया चेंज करने के लिए बताया कि ये युद्ध तेरा और दुर्योधन का युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो कंफ्यूज्ड अर्जुन कुछ नहीं फैसला कर सकता। आज की भाषा में कहें तो वो डिप्रेशन में चला गया और निर्णय नहीं कर रहा, अनिर्णय की स्थिति में है। उसने अंत में भगवान ने उसको काफ़ी डांट लगाई। पहले भगवान ने सीधा उसको उपदेश करना नहीं शुरू किया। भगवान ने उसे यहाँ तक कह दिया कि इस युद्ध की तैयारी के लिए 13 साल से तू कर रहा है प्रयत्न, 13 साल से तू तैयारी कर रहा है, इसके लिए तुमने दिव्य शस्त्र तक इकट्ठे किए। भगवान महादेव की उपासना करके उनसे शस्त्र लिए और इंद्र से शस्त्र लिए, दिव्य शस्त्र ले करके तू आया है लड़ाई करने के लिए। और अब यहाँ आकर जब दोनों तरफ से सिर्फ एक दूसरे पे प्रहार करने का समय है, बाकी सब फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, युद्ध की डिक्लेरेशन हो चुकी है, और अब तू आगे कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं। लड़ाई तो अभी आज थोड़ा तुम्हें पता है कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे सदगुरु हैं, मेरे धनुष्बाण सिखाने वाले हैं। ये तो पहले ही पता था कि लड़ाई आपस में है, भाइयों में है। तो अब आगे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, सबको इकट्ठा किया। ये कोई समय नहीं है इस वक्त ये कहने का कि मैं लड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि ये तुमने कायरतापन कहाँ से आ गई, तू नपुंसक कहीं का, यहाँ तक कह दिया। तो एक बहादुर आदमी को, और जो उस ज़माने का सबसे निपुण तीरंदाज था, सबसे निपुण शस्त्र विद्या में था, और आज तक कितने युद्ध जीत चुका था, उसको ऐसा कहना कि तू नपुंसक है तो बड़ी चोट लगती है। तो लेकिन भगवान उसको उपदेश नहीं दे रहे, उसको डांट रहे हैं। तब आके भगवान के सामने अर्जुन हाथ जोड़कर उनके चरणों में शीश झुकाकर बोलता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे यस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं कायरता पूर्ण दोष से ग्रस्त हो गया हूँ और मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे लिए जो ठीक है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, प्रेयस्कर नहीं, जो श्रेयस्कर है वो उपदेश मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया, भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया और उनकी शरणागति स्वीकार की। तब भगवान ने उनको उपदेश करना शुरू किया। उसकी चर्चा हम कल अगले एपिसोड में करेंगे कि भगवान ने फिर उसको क्या उपदेश दिया जिससे वो युद्ध के लिए तैयार हुआ है। इसका काफ़ी विस्तार से है, लेकिन कल से अगले एपिसोड से ये शुरू होगा कि सबसे पहले भगवान ने उसे क्या उपदेश दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबके जीवन में परमात्मा भोग और योग दोनों आपको दे और आपका ये जीवन भी सुखी रहे और जीवन के बाद की यात्रा भी जो वो भी सुखद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।